एक दिन अचानक आजादी की इतनी बड़ी मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से खून बहने लगता है। लोग सोचते हैं शायद कोई कबूतर तेज स्पीड में आकर टकरा गया होगा, लेकिन भाई कबूतर इतना भी ओवर एक्टिंग नहीं करता। पुलिस वाले रस्सी में लटक कर ऊपर पहुंचते हैं और जैसे ही खून की जांच होती है सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक दो नहीं पूरे 12 लोगों का खून मिला होता है। मतलब मामला सीआईडी से सीधा भूतनाथ रिटर्न्स लेवल पर पहुंच चुका था। फिर मूर्ति के सिर के अंदर एक औरत की लाश मिलती है। उसका सिर काटकर ऐसे चिपकाया गया था जैसे कोई टूटा हुआ मोबाइल कवर फेविकोल से जोड़ देता है। पुलिस समझ जाती है कि भाई ये कोई साधारण कातिल नहीं, ये तो फुल टाइम साइको कलाकार है। जांच के दौरान उन्हें एक दूरबीन मिलती है जो सीधा सामने की बिल्डिंग की तरफ सेट होती है। पुलिस झांकती है तो सामने एक आदमी डरावनी नजर से घूरता हुआ दिखता है। सबको लगता है यही कातिल है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वो बंदा भी मर चुका है और भाई साहब ऐसे बैठा था जैसे अभी भी ईएमआई भरने की टेंशन में हो। उसकी बॉडी पर लिखा था अभी 2 लोग और मरेंगे। अब पुलिस की हालत वैसी हो चुकी थी जैसे एग्जाम में सब कुछ सिलेबस से बाहर आ जाए। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि आदमी का पूरा खून निकालकर उसमें केमिकल भर दिया गया था। मतलब इंसान नहीं, अचार बनाकर रखा गया था। फिर एक टूटी हुई बांह मिलती है जिसे किसी नाव के पंखे ने काटा था। उधर पुलिस हर लाश के पीछे भाग रही थी और इधर कातिल नई अपडेट छोड़ता जा रहा था। एक जंग लगा म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है जिसमें मोज़ार्ट की धुन बजती है। अब पुलिस सोच रही थी भाई ये मर्डर केस है या इंडियन आइडल का ऑडिशन। जांच करते करते पुलिस एक मशहूर पियानो वादक तक पहुंचती है, लेकिन वो बंदा इतना अजीब बिहेव करता है कि साफ लग रहा था दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही कोयला है। फिर पता चलता है कि 1 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था और ये सारे लोग उसी केस के गवाह थे। अब कातिल एक एक करके सबको खत्म कर रहा था ताकि कोई सच बाहर न निकाल सके। इसके बाद पुलिस एक म्यूजिक शॉप पहुंचती है जहां ड्रम के अंदर से मदद की आवाज आती है। जब ड्रम काटा जाता है तो अंदर एक आदमी खून में डूबा पड़ा मिलता है। भाई इतना डरावना सीन था कि हॉरर फिल्म वाले भी बोल दें थोड़ा कम कर भाई। उस आदमी के फोन में वीडियो मिलता है जिससे साफ हो जाता है कि ये सारे मर्डर उसी पुराने केस से जुड़े हैं। फिर एक लाश के मुंह से एक टिकट निकलती है जो एक कॉन्सर्ट की होती है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि स्टेज पर वही महिला पियानो वादक परफॉर्म कर रही है। भीड़ में एक आदमी बहुत अजीब हरकत कर रहा होता है। पुलिस को देखते ही वो ऐसे भागता है जैसे मोहल्ले का बच्चा स्कूल बस देखकर भागता है। आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में वो मान लेता है कि उसने 1 साल पहले लड़की का कत्ल किया था, लेकिन नए मर्डर उसने नहीं किए। अब पुलिस का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली खिलाड़ी कौन है। आखिर में जब इंस्पेक्टर लड़की के बॉयफ्रेंड के घर पहुंचता है और वहां रखा पियानो बजाता है, तब अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये पियानो नहीं, ये हवाई जहाज है। और बस